और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि महाराष्ट्र की सियासत से आ रही है। जी हां, मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के सीनियर लीडर एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ दी है। एनसीपी में कहा जा रहा है कि शामिल होंगे। पिछले कुछ दिनों से एकनाथ खड़से नाराज चल रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र की सियासत से दे रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी के लिए एक झटका माना जा रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि एनसीपी का दामन थामेंगे एकनाथ खड़से। पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे एकनाथ खड़से। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से, बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ दी है। एनसीपी में कहा जा रहा है कि शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। अमित, पार्टी छोड़ने की वजह क्या है और क्या इस पर मोहर लग पाई कि एकनाथ खड़से अब एनसीपी के हो जाएंगे? देखिए, एकनाथ खड़से पहले बीजेपी की जो सरकार थी तो उसमें कैबिनेट मंत्री थे, बहुत ही दिग्गज नेता थे। गोपीनाथ मुंडे के साथ पार्टी को महाराष्ट्र में खड़ा करने में उनकी बहुत ही अहम भूमिका थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो है उनकी उपेक्षा चल रही थी। पहले तो जमीन घोटाले में उनका नाम सामने आया, फिर अंडरवर्ल्ड से उनकी फोन रिकॉर्डिंग जो है, बातचीत जो है सामने आई, लेकिन सभी मामलों में क्लीन चिट मिलने के बाद भी उन्हें दोबारा जो है मंत्री नहीं बनाया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान जो है उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिससे वो काफी जो है नाराज चल रहे थे। लगातार पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही थी, जिसकी वजह से वो खुलकर देवेंद्र फडणवीस पे जो है निशाना साध रहे थे। तो इन सभी वजहों से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया और 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को जो है वो एनसीपी पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि उनकी बहू जो है वो जो है जलगांव से इस समय बीजेपी की सांसद है रक्षा खड़से, उनसे भी जो है मीडिया कर्मियों ने बात की। उन्होंने कहा कि फैसला जो है उनका खुद का व्यक्तिगत है पार्टी छोड़ने का। तो खड़से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। हालांकि एनसीपी में उन्हें क्या पोस्ट दी जाएगी, इस पर जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एनसीपी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और कैबिनेट मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि शुक्रवार को ज्वाइन करेंगे और इनके संपर्क में कई विधायक हैं बीजेपी के जो एनसीपी ज्वाइन करना चाहते हैं, कई समर्थक, लेकिन उन पर विचार विमर्श बाद में होगा। अभी की बड़ी खबर यह है कि वो बीजेपी से रिजाइन कर दिए हैं और शुक्रवार को वो शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अमित, जिस तरह से एकनाथ खड़से का सियासी कद महाराष्ट्र में बड़ा है, ऐसे में ये बिल्कुल मानना तय है या फिर ये माना जाए कि बीजेपी को बड़ा झटका आगे आने वाले दिनों में और रेजिग्नेशन देना बड़ा झटका मिलने के मुताबिक? जलगांव और खानदेश का जो इलाका है वहां पे खड़से की बहुत बड़ी पकड़ है। वहां से जो विधायक चुन के आते हैं उस पे भी खड़से का पूरा नेतृत्व होता है। खुद उनकी बहू जो है इस समय वहां से सांसद है बीजेपी के कोटे से, लेकिन जिस तरह से जो है आरोपों से क्लीन चिट मिलने के बाद भी पार्टी में उनका मान सम्मान बरकरार नहीं रखा। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का टिकट तक नहीं दिया गया, इससे नाराज खड़से थे। और काफी दिनों से मैं आपको बताऊं कि उनकी शरद पवार से चर्चा चल रही थी। लगभग मुझे याद आ रहा है कि 8 से लेके 9 महीने से इनकी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब वो लगता है सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और अब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया है और अपनी नाराजगी खुले तौर पर व्यक्त की। हालांकि इस्तीफा देने के बाद अभी वो मीडिया में नहीं आया है। यहाँ पे एनसीपी का कहना है कि परसों जब वो यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करेंगे एनसीपी की, उसके बाद जो है खड़से अपना पक्ष जो है वो रख सकते हैं। जी, क्योंकि ये चमगोइयां आम हैं कि ना सिर्फ एकनाथ खड़से बल्कि कई हिमायती उनके साथ एनसीपी के साथ जाएंगे। उमूमन ये होता है कि जब भी कोई पार्टी का बड़ा लीडर किसी पार्टी को छोड़ता है और किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता है तो उसके साथ एक जत्था कारकुनों का दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता है। ऐसे में उस पार्टी के लिए बड़ा झटका ये माना जा सकता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अमित रॉय जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी को बड़ा झटका एकनाथ